Hari Om, welcome back in our computer class. In today's computer class, what we are going to learn is our second lesson. Today we are going to start our second lesson. The name of the lesson is Input and Output Devices. I consider that some of you still remember, most of you still remember that we learn about input devices and also output devices. What do input devices do? What do output devices do? Remember? Yeah. So today we are going to learn more about input devices and output devices. Today is the first session of our second lesson. In today's session, we are going to learn only about the input devices. And then in our second session, we are going to learn about the output devices. So in two sessions, we are going to complete our second lesson. So this is the first session. So we are going to learn about the input devices. So I will click on this button and we will go to our next slide. Okay. Now here's the first slide. One thing, whatever the contents I'm using in these PowerPoint slides, all these are related with our textbook contents. Okay, each and every paragraph is same according to our textbook. So जो भी दादा यहाँ पे आपको समझाएंगे वो सारी चीजें रिलेटेड है हमारे टेक्स्ट बुक में जो चीजें हैं उसी के साथ. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि दादा ने पीपीटी में से समझाया है हमारे पास तो टेक्स्ट बुक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज लाइक दैट. ओके, so here we start. We'll start with the introduction part. Computer, being a versatile machine, can process different types of data. ठीक है, कंप्यूटर क्या एक वर्सेटाइल मशीन है जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को प्रोसेस कर सकती है जिसके आंसर्स वो हमें फाइंड करके दे सकती है. So to work with these data types, we need different types of devices. So इस तरह के अलग अलग वर्क करने के लिए, अलग अलग टास्क कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर को डिफरेंट डिवाइसेस की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, राइट. जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें, अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो हमें क्रिकेट खेलने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यूज़ करनी पड़ेंगी, लाइक आवर बैट, आवर स्टम्प्स, आवर क्रिकेट बॉल, राइट. हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए अगर जा रहे हैं तो हम लोग टेनिस की बैट तो लेके नहीं जाएंगे ना, या फिर बैडमिंटन की बैट तो लेके नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, करेक्ट. सो वैसे ही कंप्यूटर को भी जो हम डिफरेंट टास्क देंगे करने के लिए, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे देंगे, लाइक हमें अगर प्रिंट चाहिए, हमारा फोटो प्रिंट करके चाहिए तो हम कंप्यूटर को उसको इंस्ट्रक्शन तो दे देंगे प्रिंट करने की, बट उस कंप्यूटर के पास में भी तो प्रिंटर होना चाहिए ना जिसके थ्रू वो प्रिंट करेगा, राइट. सो ऐसे ही जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, जैसे अगर हमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो हमें इनपुट डिवाइस चाहिए रहेगा उस कंप्यूटर के साथ में जिसके थ्रू हम इनपुट हमारी आवाज़ देंगे और कंप्यूटर उसे रिकॉर्ड करेगा, करेक्ट. तो यही इस लाइन का मतलब है. सो टू वर्क विथ दीज डेटा टाइप्स, ये जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क रहेंगे उनको कंप्लीट करने के लिए we need different types of devices which can help us to enter such data types in their computer and to receive their outputs as well. Okay, कंप्यूटर में उनके साथ में उसके साथ उसके जो उसके आउटपुट्स है उसको रिसीव करने के लिए भी वो यूज़ होता है, इनपुट्स के लिए भी और आउटपुट्स के लिए भी. इनपुट और आउटपुट क्या होता है हमने सीखा था. इनपुट मीन्स जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो, और आउटपुट मीन्स हम जो उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके ऊपर वो प्रोसेस करने के बाद जो हमें आंसर देता है वो होता है आउटपुट. तो इसी से रिलेटेड है हमारे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर. यहाँ पे एक बार देख लो. इन दिस चैप्टर वी विल कवर मेनी सच डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, like pen, printer, speakers, etc. that can be used with the computer. ठीक है, जो कंप्यूटर्स के साथ यूज होते हैं. Our next point is what is computer? Children,
You know that computer is a data processing machine. कंप्यूटर क्या है? डेटा प्रोसेसिंग मशीन है. हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या करती है? वो डेटा प्रोसेस करती है. ये हमने हमारे फर्स्ट लेसन में पढ़ा है इन फोर्थ स्टैंडर्ड. अभी हम फोर्थ स्टैंडर्ड में है. हमारा जो फर्स्ट लेसन है उसमें हमने पढ़ा है कैसे प्रोसेस होती है डेटा, हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. आईपीओ साइकिल हमने पढ़ी थी, याद है? So you know that our computer is a data processing machine and it needs users instructions. Okay, क्या चाहिए उसे? यूजर के इंस्ट्रक्शंस चाहिए टू परफॉर्म एनी जॉब, कोई भी काम करने के लिए. आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ फैक्ट्स कॉल्ड डेटा. ठीक है, रॉ फैक्ट्स मीन हमारा डेटा, हमारी सारी चीजें. इट प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर. हम वो जो कंप्यूटर है वो डेटा यूज करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और हमें जो हमारे काम की चीज है वो ढूंढ के देता है. मीन्स हमें हमारी इंफॉर्मेशन देता है. बट हाउ डू यू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर? हम लोग वो इंस्ट्रक्शंस, वो इनपुट, वो डेटा कैसे देते हैं कंप्यूटर को? एंड हाउ इट कैन रिटर्न द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यू. और कंप्यूटर भी कैसे वो यूजफुल इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कोई कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर को इनपुट दिया तो उस पर प्रोसेस करने के बाद में उस कैलकुलेशन का आंसर वो हमें कैसे देता है? किसके थ्रू देता है? डिवाइसेस के थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, राइट? और हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, करेक्ट? टू डू ऑल दिस, different types of input and output devices can be connected with the computer. ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड किया जाता है. ठीक है, उनको कनेक्टेड रखा जाता है कंप्यूटर्स के साथ. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या है? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. हमने डेटा क्या है वो भी सीखा है और इंस्ट्रक्शंस क्या होती है वो भी सीखी है. ठीक है, डेटा मीन्स जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को. जैसे डेटा हुआ हमारा 1+2. ठीक है, और इंस्ट्रक्शन हुई जो हमने प्लस का सिंबल दिया है, उसके बाद में जो हमने इक्वल टू का सिंबल प्रेस किया है जिसकी वजह से कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा. ये होती है हमारी इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, जिनके थ्रू हम ये चीजें देते हैं वो उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. जिन डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को देते हैं उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस. तो वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस है. वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड with the computer depending upon the type of data you want to enter in the computer. किस टाइप का डेटा आप कंप्यूटर में एंटर करना चाहते हो, मीन्स कंप्यूटर को देना चाहते हो, उसमें स्टोर करना चाहते हो या फिर उसके के साथ शेयर करना चाहते हो. सो अगर मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो मैं कीबोर्ड थ्रू तो नहीं कर सकूंगा, राइट? और अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं हमारे जो ऑडियो रिकॉर्ड करने का डिवाइस है जैसे कि हमारा माइक्रोफोन में उसके थ्रू तो नहीं टाइप कर सकता हूँ, राइट? अगर मुझे गेम खेलना है तो गेम खेलने के लिए मुझे जॉयस्टिक लगेगी, राइट? मैं लाइट पेन के साथ में तो नहीं कर सकता, बराबर है ना? सो जो चीज़ें हमें करनी है, जिस टाइप का हमें इनपुट देना है कंप्यूटर को, हमें उसी टाइप का इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे. सो आज हम जिन इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे आपके सामने है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइसेस है. फर्स्ट है कीबोर्ड, देन माउस, देन जॉयस्टिक, देन लाइट पेन, देन स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन एंड ट्रैक बॉल. अब ये चीज़ें क्या है हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? It is the most commonly used input devices. It is used to enter data and instructions directly into the computer. ठीक है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, क्या इनपुट करने के लिए? कोई नंबर्स, सिंबल्स,
अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। There are 104 buttons on the keyboard which are called keys. Okay, हमारे कीबोर्ड पे नियर अबाउट कम से कम 104 बटन्स होते हैं। 100 प्लस बटन तो डेफिनेटली हर एक कीबोर्ड पे रहते हैं, ठीक है। और जी उन बटन्स को हम क्या बोलते हैं? कीज, KEYS, कीज बोलते हैं हम इन बटन्स को सारे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। कीबोर्ड के बाद आता है हमारा माउस। माउस इज अनदर इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? हमारा अनदर इनपुट डिवाइस है which is commonly found connected with the computers, जो नॉर्मली हमें हमारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड दिखाई देता है, ठीक है। It is basically a pointing device which works on the principle of point and click, ठीक है। जो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पॉइंट करने के और क्लिक करने के। जैसे अगर मुझे इस इमेज पे क्लिक करना है तो मुझे वहाँ मेरा माउस का कर्सर ले जाना पड़ेगा। मतलब ये जो एरो का हेड देख रहे हो आप, पॉइंट देख रहे हो, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसका जो शार्प एरिया है, वो उसका पिन पॉइंट वो कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कहाँ हम पॉइंट कर रहे हैं। हमारा जो एरो है माउस का कर्सर, वो हम कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे उस जगह को पिन पॉइंट कर लेने के बाद, मतलब बराबर उस जगह पे पहुँच जाने के बाद हम क्या करते हैं? माउस से क्लिक करते हैं, ठीक है। जिससे वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है या फिर ओपन हो जाती है या फिर खुल जाती है, बराबर। तो यही मैकेनिज्म है हमारे माउस का, ठीक है। उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल, उसकी मेथड क्या है वर्क करने की माउस की? पॉइंट एंड क्लिक, ये याद रखना है। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर। हमारे माउस का प्रिंसिपल वर्क करने का क्या है? पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट करो और क्लिक करो, पॉइंट करो और क्लिक करो, ओके। व्हेन द माउस इज मूव ऑन द माउस पैड, जब वो माउस अपने माउस पैड पे मूव हम करते हैं उसे, तब अ लाइट बीम अंडरनीथ रिफ्लेक्ट टू गिव मोशन टू द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो इमेज नहीं आपको शो की है, बट आपने नोटिस किया होगा जब भी हम हमारे कंप्यूटर लैब में माउस यूज करते थे, तब अगर किसी ने माउस को उठा के देखा होगा तो उसके नीचे एक लाइट रहता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है। वो लाइट क्या करता है? वो एक बीम छोड़ता है, ठीक है, एक लाइट बीम छोड़ता है नीचे जो सरफेस होता है, वो माउस पैड होता है उसके ऊपर। और जब भी हम हमारे माउस को ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो क्या होता है? उस लाइट के, उस माउस के साथ साथ वो लाइट भी ऊपर नीचे मूव होता है। और उस लाइट बीम के वजह से, उस लाइट के वजह से जो हमारे माउस के नीचे है, जो हमारे उस सरफेस पे गिरता है जहाँ पे हम माउस को रोटेट करते हैं, उस लाइट के वजह से उस माउस को, हमारे उस कंप्यूटर कहाँ घूम रहा है हमारा माउस, ये हमारे कंप्यूटर को पता चलता है, ठीक है। वो लाइट हमारे कंप्यूटर को बताता है कि माउस को अभी लेफ्ट मूव किया गया इतनी देर, फिर इतनी दूर यहाँ पे राइट में मूव किया, फिर ऊपर मूव किया, अब स्लैंटिंग वाइज मूव किया। ये सब इस लाइट के वजह से पता चलता है हमारे कंप्यूटर को, ठीक है। जो हमारे जो वो लाइट जो होता है वो सरफेस पे गिरता है और सरफेस से टकरा के फिर से वापस आता है जहाँ से वो निकलता है, और वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म रहता है जिसकी वजह से वो उसे कैच कर लेता है कि अच्छा यहाँ गया था, अभी लेफ्ट में गया था हमारा माउस, अब राइट में गया था, जिससे हमारे कंप्यूटर को पता होता है, ठीक है, उसे पता चलता है सब। सो ये जो लाइट बीम है, light beam underneath reflect to give motion to the pointer on the screen। इसके वजह से ही, इस लाइट बीम के वजह से ही हमारा जो माउस है उसे मोशन मिलती है हमारी स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप वीडियो देखोगे आपको अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है,
ओके, मैंने यहाँ पे जानबूझ के इन 3 माउस के नेम्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट माउस है इसका नाम है स्क्रोल माउस, ठीक है। यहाँ पे एक बटन होता है, ठीक है, थर्ड बटन हमारे माउस का, जिससे हम हमारे पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं हमारे पेज को। जैसे अगर आपने बहुत सारा कुछ लिखा है अपने किसी फाइल में, ठीक है, तो उसे देखने के लिए, जैसे किसी ने पूरी एक बुक लिखी हो, टेक्स्ट एडिट करने के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, MS ऑफिस, MS वर्ड, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो सपोज उनके अंदर किसी ने पूरी एक बुक बनाई है, बुक लिखी है, तो आपको अलग अलग पेजेस पे आने के लिए हर बार वो जो साइड में पॉइंट्स रहते हैं, बटन्स रहते हैं, ठीक है, नेविगेशन करने वाले, उन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप बस पेज पे आ जाओ, आपके उस बुक के पेज पे, और अपने माउस के कर्सर को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो। अपना आपका वो पेज अपने आप नीचे 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 से ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा और न्यू पेजेस आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये वर्क होता है हमारे स्क्रॉल माउस का। सेकंड इज द ऑप्टिकल माउस, ठीक है, ऑप्टिकल माउस है। और थर्ड है, यहाँ पे देखो ऑप्टिकल माउस, और थर्ड वाला है हमारा वायरलेस माउस। आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या दोनों के बीच में? यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो हमारा ऑप्टिकल माउस है और जो हमारा वायरलेस माउस है। यहाँ पे देखो इस चूहे को एक दुम है छोटी सी, बट इस चूहे को दुम नहीं है, राइट। तो ये जो वायरलेस माउस होता है, ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होता है, बट ये वायर थ्रू कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये कनेक्टेड कैसे होता है? इस वायरलेस माउस के साथ में एक छोटी सी एक डिब्बी जैसी एक आता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है छोटा सा, जिसे बोला जाता है वाईफाई का या फिर ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ डिवाइस एक आता है हमारे माउस के साथ, जो कनेक्टेड किया जाता है हमारे CPU बॉक्स के साथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये छोटी सी जो डिब्बी है ना, ये इंस्ट्रक्शंस देती है ब्लूटूथ के जो बीम्स होते हैं, जो लाइट्स होते हैं, जो रेज होते हैं, उसके थ्रू इस माउस को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। मीन्स हम जो माउस रोटेट करते हैं, वो कहाँ रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है ये छोटी सी डिब्बी, ठीक है, ये यहाँ पे जो छोटी सी डिब्बी है हमारी, इसको मिलता है वो सारी इंस्ट्रक्शंस, और वो सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ ट्रांसफर करता है? हमारे CPU को ट्रांसफर करता है। और जो ऑप्टिकल केबल है, ये तो कनेक्टेड होता है केबल थ्रू, तो केबल थ्रू वो सारे सिग्नल्स हमारे CPU बॉक्स को मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट आवर माउस जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे फिर से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। The mouse is used in Windows or Windows-based programs where the used can run, where the user, sorry, यहाँ पे typing mistake है, where the user can run the commands by pointing the objects with the help of pointer and clicking the buttons on the mouse. जो यूज़र है वो क्या करता है, कमांड्स दे सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस का कर्सर पॉइंट करके और फिर वहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। वी ऑल्सो यूज माउस फॉर ड्राइंग इन पेंट एंड किडपिक्स। किडपिक्स का जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, बंद हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेंट में हम लोग जो है ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, ओके। किडपिक्स के जो लेसन हैं वो हमारे कट हो चुके हैं, तो हम लोग पेंट यूज़ करते हैं, तो पेंट में भी ड्राइंग करने के लिए हम माउस यूज़ करते हैं, ओके। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं बच्चों, आपको पता है क्या, हम कंप्यूटर पूरा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी चीज़ें है, सारा ऑपरेट कर सकते हैं बिना माउस के, ठीक है। हम पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं बिना माउस के, बस सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो हम बिना माउस के यूज नहीं कर सकते। पता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट पेंट। हम
विदाउट माउस के पेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है हमारे सिस्टम में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते विदाउट माउस। बाकी हम हर एक सॉफ्टवेयर विदाउट माउस ओनली बाय यूजिंग द कीबोर्ड कमांड्स हम लोग उसे ऑपरेट कर सकते हैं, बट सिर्फ पेंट प्रोग्राम हम नहीं यूज़ कर सकते। ओके, सो फॉर यूजिंग पेंट वी नीड माउस, याद रखना। Most of the latest mouse these days include a wheel in the middle of two buttons जो scroll mouse में था, okay, that help us to scroll up or down in a document। पहले scroll mouse जो थे सिर्फ उन्हीं में वो बटन आता था, बट अब nowadays क्या हुआ है, वो scroll करने का बटन nowadays सभी mouse में आने लगा है। Optical mouse uses red light to track the movement of mouse for moving the pointer on the computer screen। ये जो हमारा पॉइंटर स्क्रीन पे मूव हो रहा है, इसको पॉइंट करने के लिए, पता करने के लिए कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं हमारे माउस को। जो ऑप्टिकल माउस होता है, मैं बता देता हूँ, ये ऑप्टिकल माउस बीच वाला, ठीक है, इसमें माउस के नीचे एक रेड लाइट होती है, ठीक है, जो ट्रैक करती है, जो पता लगाती है कि हमने माउस कहाँ मूव किया, किस डायरेक्शन में कितना मूव किया, ये वो पता लगाती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ माउस इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल दैन द ट्रेडिशनल माउस। ट्रेडिशनल माउस क्या होता है? ट्रेडिशनल माउस सबसे पुराने टाइप के माउस है जो एकदम स्टार्टिंग में बने थे। ट्रेडिशनल माउस में ये लेज़र लाइट नहीं होती थी। ट्रेडिशनल माउस में माउस के नीचे रबर बॉल होता था जो मूव होता था लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जब हम माउस को मूव करते थे, और उसके थ्रू फिर हमारे कंप्यूटर को पता चलता था कि हम माउस को कहाँ मूव कर रहे हैं। बट बिकॉज इट वॉज द मैकेनिकल माउस, उसमें कचरा घुसता था, उसमें डस्ट चली जाती थी, तो उसके वजह से वो ठीक से मूव नहीं होता था कभी कभी, और वो डस्ट वगैरह उस पर जम जाने की वजह से उसका सिग्नल ठीक से नहीं मिल पाता था। तो क्या होता था, हम लोग सपोज मूव कर रहे हैं हमारे माउस को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो हमारा माउस बराबर यहाँ तक पहुँच गया। मैकेनिकल माउस यूज़ करते समय हम उसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, पूरा मेरा क्रॉस तक, इस पेज के एंड तक माउस मेरा क्रॉस करना हो गया, बट मेरा माउस कहाँ तक पहुँचा? सिर्फ हाफ वे। मीन्स वो एक्यूरेट नहीं था, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे, उसे बार बार साफ करना पड़ता था। हमारे अब जो माउस है लेज़र वाले, उससे हमें साफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट जाएगी ही नहीं, वो तो पूरा पैक होता है, राइट। उसमें से सिर्फ एक नीचे मिरर होती है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट बाहर निकलती है, ठीक है। और जो हमारा पुराना माउस था उसमें बॉल होता था, वो रोटेट होता था, तो वो जब रोटेट होता था तो उसके साथ साथ उस बॉल को चिपक के डस्ट अंदर घुसते रहती थी बार बार, जिसके वजह से वो जाम हो जाता था। ओके, अब nowadays cordless mouse is very popular। cordless means wireless। आजकल क्या हो रहा है कि वायरलेस माउस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। क्यों पॉपुलर हो रहा है? इट डज नॉट हैव वायर्स, क्योंकि उसमें वायर्स नहीं होती है, ठीक है। वायरिंग जितनी कम हो उतना वो उलझन जो हमारे कंप्यूटर की होती है, वायरिंग वायरिंग वायरिंग, वो कम हो जाती है। इट ईदर यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू सेंड्स द डेटा थ्रू द एयर, ठीक है। वो एयर थ्रू क्या करता है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करके जो डेटा है वो सेंड करता है हमारे उस यूएसबी पोर्ट को, जो हमने ब्लूटूथ का वो पोर्ट देखा ना, छोटी सी डिब्बी देखी है, ये वाली डिब्बी छोटी सी, इससे वो सिग्नल्स भेजता है हमारा माउस, ठीक है। और वो उस डिब्बी के थ्रू कहाँ जाता है, किसे मिलता है? हमारे कंप्यूटर को मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम उसे प्लग करके रखते हैं, लगा के रखते हैं हमारे कंप्यूटर में, हमारे सीपीयू के अंदर। सो ये थे हमारे माउस। अब इसके बाद जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक एंड गेम पैड, ठीक है। कौन सा है? जॉयस्टिक एंड गेम पैड। जॉयस्टिक और गेम पैड क्या करता है? जॉयस्टिक एंड गेम पैड आर आल्सो इनपुट डिवाइसेस which are used to control the movement of object on the screen। जो ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पे दिखाई देता है उसकी मूवमेंट, वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है,
छलांग मार रहा है, इज ही जंपिंग और इज ही रनिंग, ठीक है। गेम्स आप खेलते होगे ना कभी कभी, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं तो भी नहीं सुनते हैं, चुपचाप खेलते हैं, ठीक है। मुझे पता चलता है बेटा, मुझे पेरेंट्स से पता चलता है कि दादा दादा ये ना आजकल बहुत गेम खेलने लगा है, मुझे चुपके से बता देते हैं सारे। तो ज़्यादा गेम्स नहीं खेलने हैं, छुट्टियों का मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है, अच्छा यूज़ करना है। तो जो गेम्स खेलने के लिए डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हमेशा कीबोर्ड और माउस यूज़ करके अच्छे से गेम नहीं खेल सकते, कुछ गेम्स खेलने के लिए अच्छे डिवाइसेस चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये जॉयस्टिक एंड गेम पैड बनाया हुआ है, ओके। ये कैसे वर्क करता है, मोस्टली दे आर यूज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए, ठीक है। द जॉयस्टिक हैज़ अ वर्टिकल स्टिक, ये जॉयस्टिक है जिसमें एक वर्टिकल स्टिक होती है, ठीक है। While playing the games on the computer, the user needs to move the object quickly on the screen with the movement of this vertical stick. The objects can be moved in all the directions easily. इससे क्या है, जो objects है वो all direction में easily move कर सकते हैं हम, ठीक है। A gamepad is a type of game controller, ये गेम पैड है, ठीक है, ये हमारा जॉयस्टिक है और ये हमारा गेम पैड है। A gamepad is a type of game controller held in two hands, ठीक है, जिसे दो हाथों में पकड़ के खेला जाता है। जॉयस्टिक को सिर्फ एक हाथ की जरूरत होती है क्योंकि वो नीचे स्टेबल है, देखो उसके नीचे एक मतलब एक बेस दिया हुआ है जिसकी वजह से खुद से वहाँ पे खड़ा हो सकता है, हम किसी जगह पे उसे रख सकते हैं और ओनली बाय यूजिंग वन हैंड हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। बट गेम पैड को खेलने के लिए दो हाथ लगते हैं, ठीक है, हमारे दोनों हाथों में उसे पकड़ के हमें उसे यूज करना पड़ता है। वेयर द फिंगर्स स्पेशली थम्स, ठीक है, जहाँ पे फिंगर्स यूज होते हैं इसे चलाने के लिए, गेम पैड को चलाने के लिए हाथों में पकड़ के रखना पड़ता है और थम्स ज़्यादातर यूज होते हैं इसके बटन्स को प्रेस करने के लिए। Are used to provide input by pressing buttons on it. It is also known as control pad. Okay, ये भी हमारा कंट्रोल पैड है, इसे हम गेम पैड भी बोलते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल पैड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा लाइट पेन। इसके बारे में काफ़ी बच्चों को शायद से पता नहीं हो सकता है, तो मैं उन बच्चों को बता दूँ, लाइट पेन एक ऐसा पेन होता है जिसके थ्रू एक लाइट इमर्ज होती है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लाइट पेन इज अनदर पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस। ये पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस हम कहाँ पढ़े, अभी थोड़ी देर पहले हमने माउस में पढ़ा कि माउस का जो प्रोसेसिंग है, जो फंक्शनिंग है, वो पॉइंट एंड क्लिक बेस पे होता है। तो वैसे ही लाइट पेन का भी जो इनपुट, ये जो इनपुट डिवाइस है लाइट पेन, इसका भी जो प्रोसेसिंग है ये पॉइंटिंग टाइप का है, ठीक है, मतलब पॉइंट करने वाला। इट इज अ पेन शेप्ड डिवाइस, ये एक पेन के शेप में होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम लाइट पेन दिया हुआ है। अब लाइट क्यों दिया हुआ है पढ़ते हैं। इट इज अ पेन शेप्ड डिवाइस which can be used by directly pointing the objects on the screen, जिसका यूज किया जाता है स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट उस पेन को यूज कर, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इससे हम डायरेक्टली मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे वो राइट कर रहा है, यहाँ पे वो टिक कर रहा है, किसके थ्रू, हमारे लाइट पेन के थ्रू। लाइट पेन भी अलग अलग टाइप्स के हैं मार्केट में, वायर वाले भी है और वायरलेस वाले भी है, जैसे हमारे माउस है वैसे ही, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, याद है हम लोग जो जेरोक्स निकालने के लिए जेरोक्स की दुकान पे जाते हैं, आपको याद है दादा ने बोला था कि जेरोक्स वर्ड नहीं यूज करना है। कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन बता सकता है। जेरोक्स के जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए फोटोकॉपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जो पेज उसे देते हैं, चाहे वो कोई पेज हो, चाहे वो कोई बुक हो,
चाहे वो कोई फोटो हो, वो क्या करता है उस फोटो को, उस पेज को जैसे कि वैसे स्कैन करता है, ठीक है, उसको कॉपी करता है उस फोटो को जो हम वहाँ पे रखते हैं उस मशीन में, और उस मशीन का ऊपर से जब बंद करते हैं उसका कैप, और फिर वो क्या करता है, एक लाइट निकलती है उसमें से, उसके थ्रू क्या होता है, वो उस फोटो को, वो उस पेज को कॉपी कर लेता है, ठीक है, और वैसा कि वैसा उसे किसी पेज के ऊपर प्रिंट करने के लिए दे देता है, या फिर उसे हम हार्ड कॉपी में से सॉफ्ट कॉपी में सेव कर सकते हैं स्कैनर थ्रू, ठीक है। आजकल स्कैनर प्लस प्रिंटर साथ में हो रहे हैं, कंबाइन होके आ रहे हैं, तो मतलब हम स्कैन भी एक ही मशीन थ्रू कर सकते हैं और प्रिंट भी उसी मशीन थ्रू कर सकते हैं, बट स्कैनर इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रिंटर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। स्कैनर इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट है। यहाँ पे जो हमारे सामने पिक्चर दिख रहा है ये स्कैनर है, इससे हम फोटो को स्कैन कर सकते हैं। मीन्स क्या कर सकते हैं, सपोज अंकुश दादा के पास, अंकुश दादा के 4th स्टैंडर्ड का एक ग्रुप फोटो है, ठीक है। अब अंकुश दादा को वो फोटो चाहिए उनके मोबाइल में। अब हम आजकल क्या करते हैं, हमारे कैमरे से फोटो निकाल लेते हैं, बट वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा होता है, वो बराबर परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में निकलता है क्या, नहीं निकलता है, और उसी के साथ में उसकी क्लियरिटी भी खराब हो जाती है, राइट। तो अगर हमने विदाउट क्लियरिटी खराब करे, बराबर वो जैसा दिख रहा है हमारे फोटो में, ठीक है, उस पेज पे, वैसा ही वो हमें हमारे कंप्यूटर में भी चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में। अब हमारे कंप्यूटर में हम हमारा वो फोटो तो रोल करके नहीं घुसा सकते ना, राइट। ऐसा तो नहीं है कि सीपीयू बॉक्स को का ढक्कन खोला, उसके अंदर वो फोटो को रोल करके अंदर घुसा दिया और वो फोटो हमारे कंप्यूटर में दिखाई देने लगे। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर में सारे जो डेटा है वो सॉफ्ट कॉपी में होता है, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और जो हम हमारे रियल लाइफ में यूज करते हैं वो हार्ड फॉर्मेट में होता है, जैसे किसी पेज के ऊपर प्रिंट करना किसी फोटो को, करेक्ट। तो स्कैनर क्या करता है, वी कैन स्टोर पिक्चर्स, photographs, diagrams into the computer with the help of scanner. The scanner reads the image and saves it in the computer as a file. ठीक है, एक फाइल बना के वो कंप्यूटर के अंदर उस इमेज को, उस फोटोग्राफ को सेव कर देता है, ठीक है। क्या बना के, एक इमेज फाइल बना के सेव कर देता है ये स्कैनर, ये इसका काम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, टच स्क्रीन। ये तो अभी सभी इससे क्या बोलेंगे, हम सभी को इसके बारे में पता है, एवरीवन नोज अबाउट टच स्क्रीन, क्योंकि सभी आजकल घर पे अपने अपने टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हैं। सो टच स्क्रीन मोबाइल इज नथिंग डिफरेंट दैन अवर टच स्क्रीन मॉनिटर्स, या फिर हम कहेंगे टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, क्योंकि हमारे सारे मोबाइल फ़ोन भी टच स्क्रीन है, वो भी सारे इनपुट डिवाइसेस उसके जो है वो टच स्क्रीन बेस्ड है, ठीक है। टच स्क्रीन से हम उसके कमांड दे सकते हैं। लाइक पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉनिटर है हमारा कंप्यूटर का, वो भी टच स्क्रीन है। यहाँ पे ये एक हैंड आया हुआ है जो फिंगर से उसे टच कर रहा है। हमारे कंप्यूटर का लेटेस्ट वर्जन टैब, टैब में भी आप देखो सिर्फ स्क्रीन है, यहाँ पे कोई कीबोर्ड नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, क्लिक करके उसे यूज कर रहा है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर टच करके। सो ये टच करना किसकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि ये स्क्रीन टचेबल है, ठीक है, हम इसे टच करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टच स्क्रीन है। अब क्या होता है, ये टच स्क्रीन इज अ स्पेशल कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। क्या होता है, ये एक स्पेशल कंप्यूटर स्क्रीन होता है that takes the input by sensing the touch of a human finger। जो ह्यूमन फिंगर के सेंस से, जो एक इनपुट डिवाइस होता है उसमें जो सेंस करता है, जो पहचानता है किसे, हमारे ह्यूमन फिंगर्स के टच को वो पहचानता है। which can input by sensing the touch of a human finger, comma glove, या फिर ग्लोव्स पेन के भी हम कर सकते हैं, comma हैंड का भी टच वो पहचान सकता है, या फिर स्टाइलस, स्टाइलस भी एक चीज़ होती है जिसके थ्रू हम उसे टच कर सकते हैं, और पेन जो हमने लाइट पेन देखा है वैसे, और एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, या फिर कोई भी ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस जिसके थ्रू हम
इसके ऊपर टच कर सकते हैं। The user gives instructions to the computer. यूजर क्या करता है, यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है जस्ट बाय टचिंग द स्क्रीन। वो सिर्फ स्क्रीन को टच करेगा और जो कंप्यूटर है उसे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। अगर वो टच करके उसे उस फिंगर को मूव करता है तो स्क्रीन भी बराबर जिस साइड में उसने मूव किया है उस साइड में चली जाएगी। मतलब वो पहचान लेगी कि यूजर ने कहाँ टच किया है और वो क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। ये भी सभी ने देखा है, ये आपने तो डेफिनेटली सभी ने देखा है हमारे असेंबली में। असेंबली में हम इसी का यूज करते हैं, बट किसी को पता नहीं होता है कि ये इनपुट डिवाइस है। सबको लगता है इसमें बोलने से हमारी आवाज़ जोर से आती है। नो, ये सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है। हमारी आवाज़ जोर से किसके वजह से आती है, उस स्पीकर की वजह से आती है जो आउटपुट है। ठीक है, वो आउटपुट डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन के बहुत सारे टाइप्स हैं। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये छोटा सा दिख रहा है हमारे क्रिकेट बॉल के जैसे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में माइक्रोफोन अवेलेबल है। आप किसी टेबल पे बैठे बैठे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी स्टैंड पे लगा के खड़े रह के भी बात कर सकते हो। आप इस तरह का जो माइक्रोफोन है ये किसी बस वगैरह में भी आप फिट कर सकते हो यूजिंग द स्क्रूज। आप नट वगैरह यूज़ करके इसे फिट कर सकते हो। आप किसी छोटी सी आपकी अगर कोई वर्क प्लेस है तो आप वहाँ पे इसे रख सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो इसे और इसे। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो यूज दोस माइक्रोफोन्स। अब ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है, वो पढ़ लेते हैं। दिस इज एन इनपुट डिवाइस। याद रखना, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, कंफ्यूज मत होना। माइक्रोफोन में से आवाज़ नहीं आती है, माइक्रोफोन के अंदर आवाज़ जाती है हमारी, और वो बाहर बड़ी होके कहाँ से आती है, स्पीकर में से। माइक्रोफोन में से आवाज़ नहीं आती है, माइक्रोफोन में से आवाज़ जाती है। हम उसे आवाज़ देते हैं और जिसे भी हम कुछ देते हैं वो हुआ हमारा इनपुट डिवाइस। ओके, दिस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड और वॉइस into the computer system. You can store voice data in the computer by speaking in front of this device. आप इसके सामने कुछ बोल सकते हो, कुछ बात कर सकते हो, जो वो रिकॉर्ड कर लेगा उस आवाज़ को वो सेव कर लेगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये इसका काम है माइक्रोफोन का कि हम जो बोलते हैं वो ऑडियो वो रिकॉर्ड करें। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम में सेव करें। ओके, ये माइक्रोफोन का काम है। आवाज़ को बड़ा करना माइक्रोफोन का काम नहीं है। माइक्रोफोन का काम है उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेना। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? अ ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू अ माउस। ये एक माउस के जैसा ही है। ठीक है, बट इज माउंटेड इन अ फिक्स्ड पोजीशन। बट इसे हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम माउस को लेफ्ट राइट साइड में मूव करते हैं ना, इसे हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है। द यूज़र स्पिन्स द बॉल विथ फिंगर्स। यूज़र क्या करता है, यूज़र इस बॉल को फिंगर्स से यूज़ करके इसे मूव करता है, इसे रोटेट करता है। एक ही जगह पे इसे घुमाता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट क्रॉस में। वो एक ही जगह पे फिक्स होता है, उसी जगह पे वो मूव होता है। ठीक है, द यूजर स्पिन्स द बॉल विथ फिंगर्स। फिंगर्स के थ्रू इसे स्पिन करता है टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ताकि ये जो पॉइंटर है हमारे माउस का ये हमारे स्क्रीन पे मूव हो सके, घूम सके। ओके, A trackball technology was used in earlier laptop computers. ये जो स्टार्टिंग के लैपटॉप्स थे या कंप्यूटर्स थे ना, उनमें ये मैकेनिज्म यूज होता था। मैंने आपको अभी बताया था ना, माउस का जब हम सीख रहे थे तब, कि एक मैकेनिकल माउस करके एक रहता था जिसके अंदर एक बॉल होता था। बट अब कुछ कुछ माउस है जो अभी भी उनमें ट्रैक बॉल होता है। मतलब कुछ लोग यूज़ करते हैं, वो भी बस इसलिए ताकि ये याद रखा जा सके कि जो स्टार्टिंग के माउस है उनमें ये बॉल रहता था।
ठीक है, ये एक रबर बॉल हुआ करता था उस स्टार्टिंग के माउस में। उन माउस में ये बॉल रहता था नीचे। अभी अभी कुछ मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा सा उसका डिजाइन थोड़ा सा स्टाइलिश बना के अब वो माउस यूज करने लगे हैं बाहर ऊपर की तरफ। पहले इस माउस को रखा लगाया जाता था माउस के नीचे, और जब माउस को मूव करते थे तब वो माउस अपने आप, वो जो बॉल है वो अपने आप मूव करता था। बट अब क्या किया है, अब इसे लगा दिया है ऊपर, क्योंकि उसमें डस्ट बहुत घुसती थी। अब क्या किया है, अब इसे रोटेट हम हमारे फिंगर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसका वर्क भी वही है, ये भी वही है, मैकेनिकल माउस ही है, बट ये वर्क करता है उस ट्रैक बॉल के थ्रू जिसे हम मूव करते हैं बाय यूजिंग अवर फिंगर्स। ओके, a trackball technology was used in earlier laptop computers which is now replaced with trackpad, but अब इन्हें ट्रैक पैड से रिप्लेस किया जा चुका है। जैसे कि लैपटॉप के अंदर एक स्क्वायर आपको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर, एक आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल शेप, एक रेक्टेंगल शेप में आपको यहाँ पे एक माउस दिया जाता है, अवेलेबल किया जाता है हमारे लैपटॉप में, जो रहता है हमारे माउस के फंक्शन हमें लैपटॉप में यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रैक पैड। ये है ट्रैक बॉल और ये है ट्रैक पैड। ठीक है, एक पैड के जैसे वो होता है रेक्टेंगुलर शेप में, जैसा हमारा पेपर पैड होता है वैसे, बट बहुत छोटे साइज में होता है। इसके ऊपर जब भी आप हमारी फिंगर रख के आप उसे रोटेट करेंगे तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो स्क्रीन पे रोटेट होगा। ठीक है, इसके ऊपर रख के आप जैसे ही इसे रोटेट करेंगे आपका माउस कर्सर भी, आपका जो पॉइंटर है स्क्रीन पे वो भी रोटेट होगा। सो ये था हमारा आज का सेशन नंबर 2, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज का बात कर लेते हैं हम एसएस के बारे में। ठीक है, आज का एसएस क्या है? आज का एसएस हमारा जो है वो है, सपोज हमारा, एक मिनट बता देता हूँ आपको, हमारा आज का एसएस है ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नेम्स है इनपुट डिवाइसेस के। आपका एसएस है कि आप ये 8 नेम्स नोटबुक में लिखोगे। सबसे पहले आप लेसन की हेडिंग दोगे, लेसन की हेडिंग देने के बाद एक लाइन स्किप करोगे, फिर उसके नीचे आप लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग इनपुट डिवाइसेस, फिर उसके नीचे एक लाइन स्किप करोगे और फिर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देके आप ये 8 इनपुट डिवाइसेस के नेम्स लिखोगे। ठीक है, ये हुआ राइटिंग का होमवर्क। इसके साथ साथ एक और होमवर्क भी है, उसमें आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करनी है। ठीक है, ये वर्ड्स, ये इनपुट डिवाइसेस के नेम्स लर्न करने हैं अलॉन्ग विद देयर स्पेलिंग्स, और ये 8 नेम्स मुझे आप वीडियो में बोल के बताओगे बिना देखे। ठीक है, नोटबुक में पढ़ के नहीं, बिना देखे आपको पहले इसे लर्न करना है विद देयर स्पेलिंग्स, और आप मुझे इनके नेम्स विद स्पेलिंग रीड करके, सॉरी बोल के बताओगे। ठीक है, बिना देखे। कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड आप ऐसे बोलोगे इनपुट डिवाइस, नाउ आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, और फिर बोलोगे 1 कीबोर्ड, नाउ आई, और फिर कीबोर्ड बोलने के बाद आप उसकी स्पेलिंग बताओगे। कीबोर्ड KEYBOARD, सेकेंड माउस MOUSE, थर्ड इज जॉयस्टिक JOYSTICK। इस तरह से आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, छोटा सा, और वो हमारे कंप्यूटर के ग्रुप में भेजना है। ठीक है, और साथ ही में ये जो आप राइट करोगे नोटबुक में उसका भी फोटो भेजना है। सो देयर आर 2 essays इन आवर टुडेज कंप्यूटर क्लास। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कंप्लीट करना है अपना वर्क और मुझे उसका फोटो और वीडियो कंप्यूटर पे भेजना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हरिओम। आउटपुट डिवाइसेस हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो बाय बाय।